जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग धातु एवं अधातु चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, ये मेरी आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है। सो दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन लिया है मैंने कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड पर, कैथोड पर, अपघट्य, इनमें सभी। तो देखिए, अशुद्ध धातु मिलती है किस पे? एनोड पे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, अम्लीय होते हैं कि क्षारीय होते हैं कि उदासीन होते हैं कि इसमें से कोई नहीं होता है। देखिए, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। यहाँ पे क्वेश्चन तीसरा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो देखिए, इसमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है सोडियम। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए, जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त की जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो देखिए, जिंक की पतली परत चढ़ाने से लोहा एवं इस्पात जंग से सुरक्षित बच जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर छठवां है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का अयस्क। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो देखिए, इसमें से कार्बन अधातु है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां है कि कार्बन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, इसमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन में दिखाई दिया था कि कार्बन एक अधातु है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो देखिए, लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो तांबा और जिंक के मिश्र धातु को पीतल कहते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन 11 है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं दोस्तों गैल्वेनीकरण। क्या बोलते हैं दोस्तों? गैल्वेनीकरण। यहाँ पे क्वेश्चन 12 है कि सबसे कठोर तत्व है सोना, चांदी, जिंक, हीरा। तो सबसे कठोर तत्व कौन होती है दोस्तों? हीरा होती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है कि पीतल है क्या धातु, अधातु, मिश्र धातु या उपधातु। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि पीतल एक मिश्र धातु है। क्या दोस्तों? पीतल एक मिश्र धातु है। यहाँ पे क्वेश्चन 15 है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो यहाँ पे हेमेटाइट दोस्तों ये आयरन का अयस्क है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों, हालांकि आपने सुना होगा सोडियम को चाकू से काट सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शन में सोडियम कहीं नहीं है, तो लिथियम हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन 17 है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। देखिए, इसमें से उपधातु है Sb। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है कि धातुओं की प्रकृति होती है कैसा? विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, इसमें से कोई नहीं। तो धातु होता है विद्युत की धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो देखिए, इसमें से जो गोल्ड है ये ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। कहने का मतलब कि जो तांबा है, जिंक है, पोटेशियम है, ये सारे के सारे ऑक्सीजन से संयोग अभिक्रिया कर लेते हैं, लेकिन जो गोल्ड एंड धातु सोना है ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट से। इसे कुछ लोग बोलते हैं कि देखिए 24 कैरेट खारा सोना है। तो कुल मिला के समझो आप कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, और 24 कैरेट से कोई भी ज्वेलरी नहीं बन सकती है, क्योंकि शुद्ध सोना मुलायम होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है दोस्तों। क्वेश्चन 22 है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो ये है दोस्तों ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन का गलनांक बहुत कम होता है, इसलिए कमरे के ताप पर यह द्रव अवस्था में पाई जाती है।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय गैस है। ध्यान दीजिए, तो इसमें से निष्क्रिय गैस है दोस्तों हीलियम। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो देखिए, सोडियम को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा क्रियाशील गैस है। अगर इसको रखेंगे बाहर तो ये पानी से ऑक्सीजन सबसे क्रिया करता है, इसलिए इसको किरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। क्वेश्चन 25 है कि निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सोना पे, जैसा कि पीछे गोल्ड आया था, तो गोल्ड ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है, तो वही यहाँ बोला है कि निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे क्वेश्चन 26 है कि निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है। ध्यान दीजिए, इसमें से NaCl समुद्री जल में पाया जाता है। आप लोग पता है कि समुद्री जल में नमक होता है, तो नमक का ही क्या है सूत्र है, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है कि इनमें से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। तो ये दोस्तों तांबा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। तो देखिए, इसमें से मरकरी है। मरकरी का भी गलनांक बहुत कम होता है। ये बिल्कुल, अगर इसको हाथ में आप ले लेंगे हथेली में, तो केवल हथेली में लेने से ही यह द्रव बन जाता है। इसका तापमान इतना कम होता है। यहाँ पे क्वेश्चन 29 है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो देखिए, इसमें विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। क्वेश्चन 30 है कि सिलिका क्या है। विद्युत लेपन, शोधन, मिश्र धातु में परिवर्तन, निस्तापन। तो देखिए, सिलिका एक निस्तापन है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका, लोहे का, तांबा का, एल्युमिनियम का, टीन का। तो देखिए, स्टेनलेस स्टील लोहे का ये मिश्र धातु है। यहाँ पे क्वेश्चन 32 है कि निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। तो देखिए, इसमें से Ca अपना 2 इलेक्ट्रॉन खो करके और वह अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है, Ca यानी कि कैल्शियम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है कि वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है। ध्यान दीजिए, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है वह कहलाता है विद्युत धनात्मक। यहाँ पे क्वेश्चन 35 है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। ध्यान दीजिए, सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं दोस्तों। सीना बार किसका अयस्क है। तो सीना बार पारा का अयस्क होता है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन 37 है कि भोजन रखने वाले कनस्तर पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं। क्यों दोस्तों, क्योंकि जो जिंक का क्रियाशीलता है यह टीन से ज़्यादा होता है, इसीलिए नहीं चढ़ाते हैं। तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन में कि जिंक की क्रियाशीलता टीन से अधिक होती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में कौन सी विधि लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाने के लिए उपयुक्त है। तो देखिए, जो लोहे की कड़ाही होती है उसमें तो आप ग्रीस लगा नहीं सकते हैं, रंगाई कर नहीं सकते हैं। सबसे अच्छा होगा उसमें जिंक की परत चढ़ा दीजिए, ताकि आप उस कड़ाही में खाना भी बना सकते हैं और उसे जंग लगने से बचा भी सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ काफ़ी तेज़ी से अभिक्रिया करके विस्फोट आवाज़ उत्पन्न करती है। तो ये दोस्तों सोडियम है। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, या जल से अभिक्रिया करके और इसमें आग लग जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, पोटेशियम। देखिए, चांदी और सोना दोनों ही होते हैं, तो इसमें सोना ऑप्शन नहीं, तो आप चांदी मारेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला ऑक्साइड बनाता है। यह ऑक्साइड जल में विलय है। यह निम्नलिखित में कौन सा तत्व है। तो ये होगा दोस्तों कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 42 है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो ये पहले भी आ चुका है, पारा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है कि लोहे की परमाणु संख्या है। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है, आपको पता है, आयरन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 है कि एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो देखिए,
एल्युमिनियम को उसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है दोस्तों, तो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु इसमें से सोना है दोस्तों। अगर चांदी होता सोना नहीं होता तो चांदी भी होता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे हुए हैं और आपको कुछ पहले से आता होगा। आपको पहले से कितने आ रहे हैं आप लोग कमेंट कर बताइए। और दोस्तों अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का हर एक कीमत पे रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। सो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।